Good morning, students, and welcome to the online lecture of Bharat More English High School. Okay, so today I'll start Unit 3 English 3.1 The Plate of Gold. Okay, The Plate of Gold मतलब गोल्ड की जो प्लेट है ना, उससे रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों को एक पोएम है जिसमें एक शॉर्ट स्टोरी डिस्क्राइब की हुई है एंड द पोएम इज रिटन बाय हियर। देखो पोएट का नेम लिखा हुआ है, दैट इज जेम्स हेनरी लाइटहर्न। ओके, उन्होंने ये पोएम राइट की थी जिसमें एक शॉर्ट स्टोरी क्या की गई है, डिस्क्राइब कर गई। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द प्लेट ऑफ गोल्ड। One day there fell in great Benares temple court a wondrous plate of gold, whereon these words were writ: To him who loveth best, a gift from heaven thereat. Okay, now look here in the first stanza. क्या गिवन है? वन डे देयर फेल इन ग्रेट बनारस टेम्पल कोर्ट। ओके, मतलब जो ग्रेट टेम्पल कोर्ट था है ना, जब बनारस का, वहां पर एक दिन क्या हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ? अ वंडरस प्लेट ऑफ गोल्ड। वहां पर क्या देखने को मिली? वहां पे वंडरस प्लेट ऑफ गोल्ड मतलब काफी ब्यूटीफुल है ना, जिसको देख के सामने वाला क्या हो जाए, काफी अमेज्ड हो जाए ना, हैरान हो जाए। वो ब्यूटीफुल गोल्ड प्लेट थी। ओके, और क्या लिखा हुआ है मेंशन देखो, वेरॉन दीज वर्ड्स वेर रिट, जहां पर क्या ये वर्ड्स लिखे हुए थे, कौन से? दीज वर्ड्स वेर रिट, इसका मतलब क्या, वहां पे वो वर्ड्स लिखे हुए थे। ओके, सो टू हिम हु लव इट बेस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन देयर एट। अच्छा, अब उस गोल्ड प्लेट पे क्या लिखे हुए थे? टू हिम हु लव इट बेस्ट। अब देखो इसमें थोड़े से एंशियंट वर्ड्स यूज किए हुए। ओके, एंशियंट इंग्लिश के जो वर्ड्स है। अब लव इट बेस्ट का मतलब क्या होता है? जो क्या करता है, बहुत ज्यादा लव करता है, किससे? गॉड से, है ना। तो ये क्या करती है, ये प्लेट उसके लिए है। इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। हेवन का मतलब क्या? जन्नत, है ना। तो वहां से क्या है, ये गिफ्ट आया है, किसके लिए? उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के लिए जो सबसे ज्यादा क्या करता है, गॉड से लव करता है। ओके, तो क्या है, स्टार्टिंग में मेंशन किया हुआ फर्स्ट स्टैंजा में कि एक दिन लोगों ने क्या देखा, वो बनारस कोर्ट टेम्पल कोर्ट में एक वंडरस गोल्ड प्लेट देखी, जिसपे क्या लिखा हुआ था, वर्ड्स जो लिखे हुए थे, टू हिम हु लव इट बेस्ट, मतलब जो सबसे ज्यादा क्या करता है, गॉड से लव करता है। तो ये क्या है, ये गोल्ड प्लेट उस पर्टिकुलर ह्यूमन के लिए गॉड गॉड की तरफ से, हेवन से क्या है, गिफ्ट है। ओके, अब नेक्स्ट टेंस देखो। द प्रीस्ट मेड प्रोक्लेमेशन at the midday hour each day, let those assemble who for virtue deem their right to heaven's gift the best, and we will hear the deeds of mercy done and so adjudge the news. Okay, अब देखो सेकेंड स्टेंजा में, सेकेंड स्टेंजा में क्या मेंशन किया हुआ है? द प्रीस्ट मेड प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है एक जनरल अनाउंसमेंट, जो क्या है, पब्लिकली सबके लिए। ठीक है, तो जो वहाँ के प्रीस्ट थे, है ना, वो उस टेम्पल के, है ना, जो पुजारी होते हैं, जो हेड होते हैं, रिलीजियस हेड होते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया कि मतलब मिड डे आवर में, मतलब जो टाइम डे का जो टाइम है, हम लोग क्या करते हैं, उसमें सबको असेंबल करते हैं। लेट दोस असेंबल, असेंबल को जमा करना, किसको? हु फॉर वर्च्यू डी, मतलब जो क्या करे, अपने आप को कंसीडर करते हैं, है ना, जिनको अपने अंदर कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये जो उनके डीड्स है ना, जो उनके वर्क है, वो डिजर्व करते हैं ये गिफ्ट, है ना। देयर राइट टू हेवंस गिफ्ट द बेस्ट एंड वी विल हियर द डीड्स ऑफ मर्सी डन एंड सो एडजर्ज, मतलब हम क्या करेंगे, हर एक क्या करेंगे, डीड्स मतलब उनके अच्छे काम जो भी उन्होंने किए हैं ना, वो सुनेंगे। और फिर जो भी मर्सी, मर्सी मतलब लोगों पर रहम करना, है ना। तो मर्सी का जो भी उन्होंने वर्क किया है, जो गुड डीड्स किए हैं, वो हम लोग सुनेंगे और हम लोग फिर क्या करेंगे, एंड सो एडजर्ज मतलब डिसाइड करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, उनकी बातों को सुनने के बाद। सबका मतलब जितने भी लोग आएंगे, असेंबल होंगे, सबकी बात सुनेंगे और फिर क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हाँ ये जो हेवन से गिफ्ट आया है गोल्ड प्लेट, वो किसको डिजर्व करता है। ओके, the news ran swift as light, and soon from every quarter came nobles and munshis, hermits, scholars, holy men, and all renowned for gracious or for splendid deeds. Meanwhile, the priest in solemn council sat and heard what each had done to merit best the gift of heaven. So for a year the claimants came and went. Okay, अब देखो क्या मेंशन किया हुआ है नेक्स्ट स्टैंजा में। जो न्यूज थी, जो उनका
अनाउंसमेंट था, है ना, जो प्रीस्ट ने करे थे वहां पर टेम्पल में, वो क्या हो गया, स्प्रेड हो गया जल्दी से, है ना, लोगों तक वो न्यूज पहुंच गई। रैन स्विफ्ट एज लाइट, इसका मतलब लाइट के जैसे तेजी से, देखो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो लाइट कैसे पूरे एरिया में, उस पर्टिकुलर रीजन में, रूम में स्प्रेड हो जाती है ना, वैसे ही वो न्यूज भी क्या हुई, जैसे उन्होंने अनाउंस किया वैसे ही सब जगह स्प्रेड हो गई, लोगों तक पहुंच गई, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। एंड सून फ्रॉम एवरी क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर से, क्वार्टर मतलब एक छोटा छोटा जो रीजन बोलेंगे, कॉर्नर बोल सकते हैं ना, कॉर्नर से हर किसी को ये पता चलने के बाद वहां पर वो क्या, वो कोर्ट में सब आए। अब कौन कौन आया देखो, नोबल्स, है ना, नोबल्स एंड मुंशीज, मतलब जो क्या है, लोगों के लिए बहुत ज्यादा वर्क करते हैं ना, सोशल वर्कर्स जो हो गए, हर्मिट्स हो गए, मतलब जो हर्मिट्स हो गए, जो लोगों को क्या करते हैं, जनरली एडवाइस करते हैं, जो काफी टैलेंटेड होते हैं, स्कॉलर्स, होली मैन, रिलीजियस पर्सन, है ना, ये सारे लोग। एंड ऑल रिनाउंड फॉर ग्रेशियस और फॉर स्प्लेंडिड डीड्स। ऑल रिनाउंड, रिनाउंड मतलब क्या, वेल नोन, वेल नोन, रिनाउंड मतलब फेमस लोग, है ना, वो क्या है, आए वहां पर ग्रेशियस और स्प्लेंडिड डीड्स के लिए, मतलब उन्होंने जो अच्छे काम, है ना, ग्रेशियस और स्प्लेंडिड, लोगों को लोगों के वेलफेयर के लिए जो भी उन्होंने काम किए थे, वो सारे काम बताने के लिए वो वहां पर क्या हो गए, असेंबल हो गए। मीनवाइल द प्रीस्ट इन सोलेम काउंसिल सेड एंड हियर, और फिर उसके बाद वहां पर वो जो प्रीस्ट है ना, जिन्होंने ये अनाउंस किए थे, है ना, जिन वहाँ वो जो भी उस टेम्पल में रिलीजियस हेड्स थे, वो सारे क्या हो गए, असेंबल होके एक साथ जमा होकर उन पर्टिकुलर पर्सन्स की, है ना, उनकी जो भी काउंसिल हुई, सोलेम काउंसिल, मतलब उस गोल्ड प्लेट के लिए जनरली उन्होंने क्या किया, सबको बिठाया और सबके पॉइंट्स सुने, है ना, सीरियस काउंसलिंग हुई, ओके। सब बैठे और सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए, और वो प्रीस्ट क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। what each had done what each had merit best the gift of heaven। अच्छा, और फिर क्या बताने लगे सब कि हर किसी ने क्या काम किया है ना, क्या अच्छे काम किए कि जो वो क्या करेंगे, उस गोल्ड प्लेट को जो क्या है, गिफ्ट ऑफ हेवन है, उसको क्या करेंगे, डिजर्व करेंगे। तो सब क्या करते, अपने अपनी डीड्स को एक्सप्लेन करते, अपने अपने काम को एक्सप्लेन करते। So for a year the claimants came and went। Okay, claimants का मतलब होता है हक, मतलब अपना क्या करना, राइट बताना, है ना, उस चीज पे कि हाँ मैं क्या हूँ, इसका हकदार हूँ, है ना। तो ऐसे लोग यहाँ पर 1 साल तक मतलब आते रहे और जाते रहे, है ना, बहुत सारे लोग आए, सबको सुना है उन्होंने, बट कोई भी क्या मतलब उसके लिए उन्हें डिजर्विंग नहीं लगा। एट लास्ट देखो नेक्स्ट एंजा, आफ्टर a patient weighing of the worth of all, the priest bestowed the plate of gold on one who seemed the largest lover of the race, whose whole estate within the year had been parted among the poor. This man, all trembling with his joy, advanced to take the golden plate when lo, at his finger's first touch it changed to beast lead. All stood aghast, but when the helpless Clement dropped it, clanging on the floor, heaven's guardian was again transformed to shining gold. Okay. Now here in the next stanza क्या मेंशन किया हुआ है, अब ऐसे ही बहुत से लोग आते रहे जो अपने अपने उनका जो भी वर्क था लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए, वो सब कुछ क्या कर रहे थे, वहाँ प्रीस्ट को बताते रहे, ऐसे बहुत टाइम पास हो गया, है ना। और फिर फाइनली उन्होंने एक पर्टिकुलर पर्सन को चूज किया, आफ्टर अ पेशेंट वेइंग ऑफ द वर्थ ऑफ ऑल, मतलब बाकी इतने टाइम के बाद उन्होंने जिसको डिसाइड किया, द प्रीस्ट bestowed द प्लेट ऑफ गोल्ड ऑन वन हु seemed द लार्जेस्ट लवर ऑफ द रेस। अब उन्होंने क्या किया, प्रीस्ट लोग ने bestowed का मतलब होता है किसी को गिफ्ट करना। उन्होंने क्या किया, वो जो प्लेट ऑफ गोल्ड थी उसको किसे गिफ्ट किया, जो उस रेस के लार्जेस्ट लवर लगे, मतलब उस रेस में सबसे ज्यादा डिजर्विंग लगे, है ना, उस गोल्डन प्लेट की जो रेस चल रही थी ना, जो कंपटीशन चल रहा था कि कौन उसको ज्यादा डिजर्व करता है, उसके डिजर्व पर्सन को उन्होंने क्या किया, वो गिफ्ट कर दिया। किसे गिफ्ट किया, whose whole state within the year had been parted among the poor, और जिस
वो एक ऐसा पर्सन था जिसे उन्होंने वो गिफ्ट किया, जिसने अपनी पूरी जो भी होल स्टेट, मतलब उसकी जो भी प्रॉपर्टी रही होगी, जो भी उसके पास मनी रहा होगा, वो लोगों के वेलफेयर के लिए उसने क्या किया, एक्सपेंस कर दिया, ठीक है उसमें, और पार्टेड पार्टेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों में जो गरीब थे, पुअर पर्सन में। ओके, फर्दर this man, all trembling with his joy, advanced to take the golden plate when lo, at his fingers first touch। अब देखो क्या मेंशन किया हुआ है, जैसे ही फिर वो मैन बहुत ज़्यादा, all trembling with his joy मीन्स बहुत ज़्यादा खुशी से उसने वो गोल्डन प्लेट लेने के लिए जब आगे बढ़ा और उसे टच किया, एट हिज फिंगर्स फर्स्ट टच, मतलब उसकी फिंगर जैसे ही टच हुई, उसके फिंगर की फर्स्ट टच से क्या हुआ, it changed to beast lead। All stood aghast, but when the hapless claimant dropped it clanging on the floor। अब जैसे ही उसने टच किया, वो जो गोल्ड प्लेट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, लीड में, है ना, लीड में कन्वर्ट हो गई, और सब क्या हो गए, ऑल स्टूड एगेस्ट, मतलब सब शॉक्ड हो गए, बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि ये क्या इंसिडेंट हुआ, राइट। बट व्हेन द हेल्पलेस, मतलब फिर हेल्पलेस का मतलब होता है वो बेचारा जो अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत है ना, मतलब उसने टच किया, वैसे ही वो क्या हो गई, गोल्डन प्लेट चेंज हो गई लीड में। तो जैसे ही फिर वो नीचे गिर गया, क्लेमिंग ड्रॉप इट इन क्लैंगिंग ऑन द फ्लोर, मतलब जो क्लेमेंट के हाथ से जब वो गिर गया और वो नीचे फ्लोर पे गया, उसकी फिंगर से टच, उसने फिंगर से टच किया तो वो क्या हो गया था, लीड में कन्वर्ट हो गया था। बट जैसे ही रिलीज किया उसको, जैसे ही छोड़ दिया उसने उसको, वापस से क्या हो गया, गोल्डन प्लेट में ट्रांसफॉर्म हो गया। नाउ लुक हियर, हेवंस गार्डियन वाज अगेन ट्रांसफॉर्म टू शाइनिंग गोल्ड, मतलब वो जो हेवन से आया हुआ गिफ्ट था, रिवॉर्ड था लोगों के लिए, है ना, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो उसको डिजर्व करता है, वो वापस से उस गोल्डन प्लेट में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो for another 12 months sat he priest and judged. Thrice they awarded, thrice did heaven refuse the gift. Meanwhile, a host of poor, maimed beggars in the street lay all about the temple gate in hope to move that love whereby each claimant hoped to win the gift. And well for them it was, if gold be charity, for every pilgrim to the temple gate praised God, that love might thus approve itself before the test, and so coins rained freely in the outstretched hands, but none of those who gave so much as turned to look into the poor sad eyes of them that begged. Okay, now here in this stanza what is mentioned, so for another 12 months said he priest and judged। अब देखो क्या किया उन्होंने, फॉर अनदर 12 मंथ्स, 1 ईयर तो ऑलरेडी पास हो गए थे ना, फॉर अनदर 12 मंथ्स भी उनका यही प्रोसेस चलता रहा, है ना, वो बैठते थे, डिस्कस करते थे, लोगों की बात सुनते थे, जज करते थे और रिवॉर्ड देते थे। बट थ्राइस दे अवॉर्डेड, मतलब ऐसा 3 टाइम्स हो गया था कि उन्होंने किसी को वो गिफ्ट दिया, थ्राइस डिड हेवन रिफ्यूज द गिफ्ट, मतलब अब देखो ये जो फर्स्ट इसके पहले वाले स्टैंजा में हम लोग ने पढ़े, उसका उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या हुआ कि वो हिवन ने रिफ्यूज कर दिया, है ना, मतलब कि वो हिवन से जो गिफ्ट आया था गोल्डन प्लेट, वो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं था, है ना, तभी वो लीड में कन्वर्ट हो गया था। तो ऐसा कितनी बार हुआ, थ्राइस, मतलब 3 टाइम्स ऐसा और हुआ, जितनी बार उन्होंने जिस पर्सन को डिसाइड करके जज करके दिया वो लीड में कन्वर्ट हो गया। मीनवाइल अ होस्ट ऑफ पुअर मेम्ड बेगर्स, मतलब जो वहाँ पर बेगर्स मतलब जो भिखारी है ना, मस्जिद वो मंदिर के पास जो बैठते हैं, इन द स्ट्रीट ले ऑल अबाउट द टेम्पल गेट इन होप टू मूव दैट लव वेयर बाय ईच क्लेमेंट होप टू विन द गिफ्ट। और वहाँ पर मंदिर के पास, है ना, उस टेम्पल के पास बैठे हुए जो बेगर थे वो ये सोचते थे कि हाँ जब जो पर्सन जा रहा है शायद अब उसको ये गिफ्ट मिल जाएगा, ये रिवॉर्ड मिल जाएगा, है ना। एंड वेल फॉर देम इट वॉज, if gold be charity, for every pilgrim to the temple gate praised God. Okay. That love might thus approve itself before the test. And so coins rained freely in the outstretched hands. अब जो भी जाते थे वो क्या करते थे, उनको चैरिटी कर देते थे, है ना, जनरली आने जाने वाले पर्सन जो टेम्पल के पास बैठे हुए बेगर्स है उनकी चैरिटी के लिए उनको जो भी है कॉइन्स दे देते हैं थोड़े बहुत। बट नन ऑफ दोज हु गेव, अब उसमें से जितने भी पर्सन जो देते थे
so much as turn to look into the poor sad eyes of them that beg, है ना। वो जाने वाले जो लोग थे, गुजरने वाले लोग, उन्होंने चैरिटी के लिए, वो ये समझते थे कि वो कॉइन दे देना उनकी चैरिटी है, वो दे देते थे, ठीक है। लेकिन कोई भी उनकी जो प्रॉब्लम थी, है ना, उनकी जो फीलिंग्स थी उसको नहीं समझ पाया, है ना। उनकी वो पुअर थे, सैड थे, उसको किसी ने भी समझने की कोशिश नहीं की। नो वन लुक्ड इनटू द पुअर एंड सैड आईज ऑफ देम, है ना, मतलब उनकी सैडनेस को किसी ने फील नहीं किया। ओके, एंड नाउ द सेकेंड ईयर हैड ऑलमोस्ट पास्ट, और इस तरीके से फिर क्या हो गए, 2 years पूरे पास हो गए, है ना। बट स्टिल द प्लेट ऑफ गोल्ड बाय whomsoever touched was turned to lead, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता ही रहा। वो 2 years में जिसको भी वो गोल्डन प्लेट दी जाती थी वो किस में टर्न हो जाती थी, लीड में टर्न हो जाती थी और कन्वर्ट हो जाती थी। एट लेंथ देयर केम अ सिंपल पीजेंट, not aware of that strange contest for the gift of God, to pay a vow within the temple. As he passed along the line of shriveled beggars, all his soul was moved within him to sweet pity, and the tears swelled up and trembled in his eyes. Okay, now here in this stanza क्या mention किया हुआ है, स्टार्टिंग में देखो सब आते थे, है ना, चैरिटी के लिए उनको कॉइन्स दे देते थे जो बेगर्स होते थे और चले जाते थे। बट जब सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट पास हो गया, है ना, और वो गोल्डन प्लेट वही थी, उस टेम्पल में ही थी, वेट कर रही थी उसके रियल डिजर्वर के लिए, राइट, जो उसको डिजर्व करता है। बट whomsoever touched was turned to lead, और वो गोल्डन प्लेट क्या हो जाती थी, जो भी उसे टच करता था लीड में कन्वर्ट हो जाती थी। नाउ एट लेंथ देयर केम अ सिंपल पीजेंट, और फिर कुछ टाइम बाद वहां पर कौन आया, एक सिंपल पीजेंट, पीजेंट मतलब जो वर्कर है ना, वो टेनेंट जो फार्मर्स होते हैं, राइट, वो जो वर्क करते हैं, वो सिंपल पीजेंट आया। नॉट अवेयर ऑफ दैट स्ट्रेंज कंटेस्ट फॉर द गिफ्ट ऑफ गॉड, और उसे पता भी नहीं होता है कि गिफ्ट ऑफ गॉड वहाँ पर रखा हुआ है, वो जो गोल्डन प्लेट है वो उसके लिए नहीं आता है, जस्ट वहाँ पे टेम्पल में वो क्या करने आता है, प्रे करने आता है, टू पे अ वॉव विद इन द टेम्पल। एज ही पास अलॉन्ग द लाइन ऑफ श्रिल बेगर्स, और वो जैसे ही वो पास होता है वहाँ पर जो बेगर्स की लाइन होती है, श्रिल्ड बेगर्स मतलब जो काफ़ी ज़्यादा पुअर थे और बैड वर्स कंडीशन में थे, है ना, रिंकल्स हो गए थे, मतलब उनके स्किन पे रिंकल्स आ गए थे और जस्ट पुअरनेस की वजह से वो काफ़ी वीक हो गए थे। तो जैसे ही वो पास होता है वहाँ से, all his soul was moved within him to sweet pity, and the tears welled up and trembled in his eyes. Okay, अब वो जैसे ही वहां से पास होता है तो उसको क्या होता है, फील होता है उन सारे बेगर्स के लिए कि वो कितने ज्यादा वीक, पुअर, है ना, और हेल्पलेस है ना। तो वो उनके लिए क्या करता है, स्वीट पिटी मतलब बहुत ज्यादा सिंपैथी उन लोगों के लिए क्या लगता है, वो बेगर्स के लिए उनको बुरा लगता है ना। और उसको फील करके फिर क्या हो जाते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, एंड द टीयर्स वेल्ड अप एंड ट्रेम्बल्ड इन हिज आईज, और आज उनके आंखों में क्या आ जाते हैं, टीयर्स आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। अब देखो जो पहले वहां से पास होते हैं वो सारी चैरिटी तो कर देते हैं, बट कोई भी उनके लिए वो पिटीनेस फील नहीं करता है ना। नाउ बाय द टेम्पल गेट there lay a poor, sore creature, blind and shunned by all. But when the peasant came and saw the sightless face and trembling, maimed hands, he could not pass, but knelt and took both palms in his, and softly said, O thou, my brother, bear thee troubles bravely, God is good. Then he arose and walked straightway across the court, and entered where they wrangled of their deeds of love before the priest. Okay. अब वो क्या होता है, जब लोगों को देखता है वहां बेगर्स को और फील करता है उनके लिए टेम्पल गेट के पास, सोर क्रिएचर ब्लाइंड एंड शन्ड बाय ऑल। अब वहां पर वो एक और बैगर को देखता है जो पुअर होता है, गरीब होता है, वहां लेटा हुआ होता है, सोर क्रिएचर, है ना, मतलब वो बेचारा हेल्पलेस, और ब्लाइंड भी होता है, वो क्या होता है, ब्लाइंड भी होता है, एंड शन्ड बाय ऑल मतलब लोगों ने उसको अवॉइड करके जा रहे होते हैं, बिल्कुल भी कोई उसको देखता नहीं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है ना। बट व्हेन द पीजेंट केम and saw the sightless face and trembling maimed hands, he could not pass but knelt. अच्छा, अब जब वो, लेकिन वो पीजेंट, जब सब वहां से गुजरते हैं इग्नोर कर देते, बट वो जब पीजेंट वहां से जाता है तो वो वहां पर आता है ना, पास होने की वजह से वहां से इग्नोर करके वहां पर बैठ जाता है।
झुक जाता है उसके पास, उस पर्सन के पास, एंड टुक बोथ पाम्स इन हिज हैंड, मतलब वो क्या करता है, उसके हाथ पकड़ता है, एंड सॉफ्टली सेड, ओ दो माई ब्रदर, वो क्या बोलता है एड्रेस होके उनसे कि माई ब्रदर मतलब मेरे भाई, बेयर द ट्रबल्स ब्रेवली, मतलब DHY है, मतलब तुम्हारे जो ट्रबल्स है ना, जो भी तुम्हारी डिफिकल्ट कंडीशन है उसे क्या करो, हिम्मत से क्या करो, फेस करो। गॉड इज गुड, मतलब गॉड क्या है, बहुत बड़ा है ना, बहुत अच्छा है। देन ही अरोज एंड वॉक स्ट्रेट अवे अक्रॉस द कोर्ट, फिर वो जाता है अंदर, वो उसको ऐसे सिंपैथी और जो भी वर्ड्स है वो बोल के, और फिर उठता है, अरोज मतलब वहां से उठ के आगे आ जाता है कोर्ट में, टेम्पल कोर्ट में, एंड एंटर्ड वेयर दे wrangled of their deeds of love before the priest. ओके, और क्या करते हैं फिर, वो वहां पर उस कोर्ट में आता है जहां पर लोग अपने अपने अच्छी डीड्स के लिए क्या कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे प्रीस्ट के पास कि हाँ मतलब मैं क्या करता हूँ, उस पर्टिकुलर गोल्ड प्लेट को डिजर्व करता हूँ। While he listened sadly, he turned away, but something moved the priest who held the plate of gold to beckon to the peasant. So he came, not understanding, and obeyed, and stretched his hand and took the said vessel. Lo, it shone with thrice its former lustre, and amazed them all. Son, cried the priest, rejoice, the gift of God is thine, though love is best. And all made answers, it is well, and one by one but the peasant knelt and prayed, bowing his head above the golden plate, while o'er his soul, like morning streamed the love of God. Okay. अब वो क्या है, मेंशन क्या हुआ है, अब जब वो पूरा इंसिडेंट हो जाता है ना, वो जो स्ट्रीट के पास बैगर्स होते हैं, और वो जो लास्ट में जिस बैगर के पास वो बैठता है उसको सिंपैथी देता है, अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें अपनी जो डिफिकल्ट कंडीशन है उसको अच्छे से ब्रेवली क्या करना है, फेस करना है, गॉड तुम्हें इस कंडीशन से निकालेगा। अब वो सब करने के बाद वो ऊपर कोर्ट में जब आता है फाइनली, जहाँ पर लोग उस गोल्डन प्लेट के लिए डिस्कशन चल रहा होता है सबका, है ना, वो सब कुछ सुनता है। अब while he listened sadly, then he turned away, but something moved the priest who held the plate of gold. अब देखो वो सब कुछ सुनने के बाद वहां से वापस आ रहा होता है, तो प्रीस्ट जो रहता है, जो वहां पे डिस्कस कर रहा होता है लोगों के लिए, उसे ऐसा लगता है कि हाँ मैं क्या करूँ, उसे बुलाऊ, है ना, ये जो पीजेंट था, वो सिंपल पीजेंट, तो उसे क्या करते हैं, बुलाते हैं, बिग कॉन मतलब बुलाते हैं, कॉल करते हैं। ओके, सो ही केम, तो वो आता है। ओके, नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड ओबेट, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा होता है एग्जैक्टली, उसे उस इंसिडेंट, उस गोल्डन प्लेट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है ना, बट वो ओबे करता है, मतलब बात मानता है और आ जाता है। एंड स्ट्रेच्ड हिज हैंड एंड टुक द स्कार्ड वेसल, और वो जो देते हैं वो क्या करता है, वो गोल्डन प्लेट है ना, उसको देने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करता है, लेता है। लो, इट्स शोन विथ थ्राइस इट्स फॉर्मर लस्टर, मीन्स क्या हो जाता है, अमेजिंगली वो क्या, उसकी पहली जो शाइन होती है उससे भी ज्यादा, और ज्यादा उसे 3 टाइम्स क्या करना चाहता है, मोर शाइन करने लगता है, राइट। एंड अमेज देम ऑल, और इससे वहां पर सारे लोग जो प्रेजेंट होते हैं उस कोर्ट में, सब क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, अमेज हो जाते हैं, मतलब शॉक्ड हो जाते हैं कि हाँ ये फाइनली अब किसी ने डिजर्विंग पर्सन के हाथ में आ गया। एंड सन, क्राइड द प्रीस्ट क्या बोलता है, सन, है ना, और क्या खुशी से क्या हो जाता है, वो रोने लगता है। रिजॉइस, द गिफ्ट ऑफ गॉड इज थाइन, मतलब ये जो गिफ्ट ऑफ गॉड है, इवन से आया हुआ जो गिफ्ट है, ये क्या है, आपके लिए, तुम्हारा है ना। दो लव इज बेस्ट एंड ऑल मेड आंसर्स, इट इज वेल, एंड वन बाय वन डिपार्टेड, अब वो सबको बोलता है कि हाँ यही वो पर्सन है जिसके लिए ये गिफ्ट आया है, अब सब हमारे हमारे आंसर मिल गए हैं, और वहां से जितने भी लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिपार्टेड, मतलब चले जाते हैं। दो लव इज बेस्ट, मतलब जो गॉड से सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, लव करता है। बट द peasant knelt and prayed, bowing his head above the golden plate, while over his soul like morning streamed the love of God. Okay, और वो क्या करता है, peasant उसको लेने के बाद bow down मतलब झुक जाता है गॉड के सामने, और क्या करता है, फील करता है, मतलब जो भी उसने अच्छे काम किया होता है, उसकी सोल जो है ना, उसकी सोल कैसी होती है, बिल्कुल लोगों के लिए फील करने वाली, है ना, लाइक मॉर्निंग स्ट्रीम द लव ऑफ गॉड। अब वो लव ऑफ गॉड मतलब फुल ऑफ लव फॉर गॉड क्यों होती है, उसकी सोल, उसकी पर्सनैलिटी, कि वो उसके क्रिएचर्स के लिए फील करता है ना। अब वो वहां से आने वाले सारे पर्सन इग्नोर करके आ जाते हैं ना, वो अब गॉड से लव करना मतलब उनकी क्रिएचर है ना, ह्यूमन से लव करना, उनके लिए फील करना, आप उनके लिए क्या करो, वेलफेयर करो, उनको हेल्प करो, तब जाके क्या है, ये लगेगा कि यस यू
फाइनली लव द गॉड। तो इसके लिए उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या किया जाता है, वो गोल्डन प्लेट अवार्ड में दे दिया जाता है। अंडरस्टूड प्रॉपरली?